वेलकम टू माय ब्लॉग एपी लाइफ। तो आज एक चीज़ हुई है। डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जो कि नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के फाउंडर थे। एक्चुअली मैं उन्हें कैसे जानता था। मेरा भाई अजय उनके प्रोजेक्ट से 2016 में जुड़ा था। वो पहली बार वो उज्जैन कैंप में गया, जहाँ पर उसने दवाइयाँ लोगों में बांटी। तो फिर उसने आके मुझे बताया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बांटता है। फिर इन सुब्बा राव जी से मैं यूनिवर्सिटी में मिला था, और ही इज़ अ क्वाइट ग्रेट पर्सन। उन्हें 18-19 भाषाएं आती थीं, और हर प्रदेश की भाषाएं, ताकि लोगों को जोड़ सके। लोगों को जोड़ना वास्तव में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को अलग अलग चीज़ें करना और छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत आता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत वो अभी इंडेक्स निकलती है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में भारत को पहली लिस्ट में लिया गया है। एक रीजन क्या है कि भारत में इतने प्रकार के भेदभाव हैं, इतने प्रकार के भेदभाव हैं। हाइट, लोगों को भेदभाव कैसे किया जाता है, जैसे एग्जांपल हाइट, वेट, कलर, कास्ट, क्रीड एंड मनी। इतने प्रकार के 150 टाइप के भेदभाव होते हैं भारत में। और ऐसे डाइवर्स कंट्री में सुब्बा राव जी एक प्रोजेक्ट चला रहे थे, जो पूरे प्रदेश में है, अभी भी है, जो लोगों को जोड़ना चाहते थे। सीधी बात ये है, उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था। और उनसे उन्हीं से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था कि हाँ। और तब मुझे अपने यूएचओ का आइडिया, तब 2018 में, अब 2014 में वैसे वो आ चुका था, लेकिन तब मुझे लगा कि हाँ, ये मैं सही कर रहा हूँ। और फिर काम को मैंने उसे लगा कि हाँ, अब कर देना चाहिए। तो सुब्बा राव जी का निधन हो चुका है, ये आज मुझे पता चला था सुबह 10 बजे। तो मैंने एक उनके लिए बारे में लेख लिखा। उस लेख को डालने के लिए फिर मैंने जो कि मैं यूएचओ सोशल हीरो, जो मैं एक आर्टिकल लिखना चालू कर रहा हूँ, जिसमें ऐसे लोग जिन्होंने वास्तव में सेल्फलेस सर्विस की हो सोसाइटी की। तो उनका मैंने आर्टिकल, आज पहला आर्टिकल उस ब्लॉग पे मैंने लिखा। वास्तव में ऐसे लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए, जिनका गोल लाइफ में केवल पैसे कमाना ना हो। पैसा इज गुड, बट जो दूसरों के लिए सेल्फलेस सर्विस करते हैं, उनकी बात ही कुछ अलग है। और एक अनुभव और जोड़ना कितना मुश्किल है ये मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन के, हम लोग कैंपेन कर रहे थे टूर के लिए, तो वहाँ पर लोग आते थे। तो वो इसलिए नहीं आते थे कि वो जुड़ना चाहते थे, उनके अलग अलग रीजन होते थे। कुछ लोग क्या चाहते थे कि मैं उनके लिए ऐड करूं, कुछ लोग चाहते थे कि मैं उनके उसमें जुड़ जाऊं। अब एक चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि कोई भी जो अगर आपकी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ना सबसे पहले मैं ये देखता हूँ मोटो क्या है। तो पहली बात तो मुझे डिस्क्रिमिनेटिंग, जो भेदभाव करने वाली, माफ करना है अंग्रेजी के शब्द थोड़े, तो जो भेदभाव करने वाले शब्द हैं, मैं उनसे बहुत ही दूर रहता हूँ। जैसे मुझे कुछ लोग इसी वजह से अप्रोच करते हैं कि वो कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, और ये, अरे वर्ण को इतना उससे नहीं लेना चाहिए। वेदों में भी कहीं भेदभाव का मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना जितना सोसाइटी में आजकल है, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं, मतलब जातियों के नाम से बना रहे हैं। तो मतलब एक बात देखिए, 700 करोड़ इंसान है, होमो सेपियंस। उसमें अगर आप पहले अगर धर्म से काट दें, तो 5-10 धर्म में वो होमो सेपियंस बट गया। फिर धर्मों में जातियों के हिसाब से अगर बांट दें, तो कितने ह्यूमंस हम लोग भेदभाव कर देंगे। दैट इज द रीजन मैंने अपने यूएचओ का नाम रखा था संयुक्त मानव संघ, यानी होमो सेपियंस। 700 बिलियन पीपल एट वंस, सिंपल। और ये मानव यानी होमो सेपियंस का संघ है, ना कि किसी जाति धर्म का। लेकिन इसमें ऑटोक्रेसी जो है वो है ट्रुथ की। जो सही है, जो सच है, वो माना जाएगा। ये संघ का कोड ऑफ कंडक्ट में मैं लिखता जा रहा हूँ, जो भी चीजें अच्छी आ रही हैं। तो आज ये क्या हुआ, मैं एक कई टीमों से मैं जुड़ा हूं, तो मैं वहां पर देखता रहता हूं कि वो लोग बस अपने में, मैं उनसे कई बार मैंने टीमों को अप्रोच किया कि आप यूएचओ से जुड़ें। यूएचओ से मैं पूरे भारत के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी लोग हैं एनवायरमेंट के, मैं उनको जरूर जोड़ूंगा और जरूर जोड़ना चाहूंगा। लेकिन मुझे ऐसे लोग मिलते ही नहीं है जो
चाहते हो कि देश एक बने, वो चाहते हो कि एकता, ऐसा कुछ नहीं, बस लोग इतना चाहते हैं कि बस हमारा नाम हो। सिंपल सी चीजें। मेक भारत ग्रेट अगेन मेरा प्लान नहीं है, ये पूरे देश का मिशन होना चाहिए। आप भले कुछ भी करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप राइटर हो, कुछ भी करते हो, आपका अपने देश के प्रति एक लगाव होना चाहिए। और अगर आपका इस देश में लगाव नहीं है तो विश्वास कीजिए, आपका जिस देश में लगाव हो आप उस देश में रहें। ये मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, तो मैं तो सच ही बोलूंगा। सच बात यह है कि जहां लगाव आपका हो वहां आपको रहना चाहिए। मेरा लगाव पूरी अर्थ से है, जिसे मैं अविनाशवाद से कुछ का देना चाहता हूं। और उस अविनाशवाद का प्रथम स्तर जो है मेक भारत ग्रेट अगेन, तो ये सच बात यह है कि एक विचारधारा है। सुब्बाराव जी गांधी जी विचारधारा से थे। गांधीवाद में मुझे कुछ कमियां दिखती हैं, इसलिए मैंने बहुत विचारधाराएं पढ़ी, तो मैंने फिर अपनी विचारधारा में लेखक था तो मैंने विचारधारा लिखी अविनाशवाद। मैं अपनी मानता हूं तो वो अलग चीज है, बट आई रिस्पेक्ट ऑनेस्ट ह्यूमन। जो भी ईमानदारी से लोग काम करते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और जो भी सही चीजें, भले ही आपका दुश्मन भी वो चीजें करें, उनको स्वीकारना चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, डू नॉट स्किप योर डिसिप्लिन इन एनी कॉस्ट। कोरोना के बाद से जब से ये टूर रुका है, ये बहुत ही हार्ड वो रहा है। ये मुझे लगता है यूनिटी जो फैलाने से ज़्यादा मुझे ये हार्ड लगा है, क्योंकि जो मेंटली प्रेशर क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग कोरोना वो मैं बता नहीं सकता। तो कभी भी कुछ भी हो, अपना डिसिप्लिन ना छोड़ें। ये मैं खुद से सीखा हूँ, ये और काफ़ी टाइम लगा इस बात को एक्सेप्ट करने में कि हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी जो। और हम ये जितने भी ड्यूरिंग कोरोना में हम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को फेलर देखना पड़ा है, मैं उनको बता दूं, यू आर एक्सेप्शनल केस। क्योंकि आपने पूरी मेहनत की होगी आपने चीज़ को करने में, और तो इसमें आपकी गलती नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक बार और स्टार्ट करें और बस रुके नहीं, क्योंकि जो आपके सपने हैं वो आपके अलावा किसी को अच्छे नहीं लगने वाले, और ना ही किसी को वो सपोर्ट करने वाले होंगे। क्योंकि भले ही आप दुनिया के लिए काम करें, पर दुनिया शुरुआत में उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अपने आसपास आप सोचेंगे सपोर्ट, तो सपोर्ट आपको केवल एक चीज़ देने वाली है, जो कि मैं मानता हूं कि आपको सपोर्ट करती है रियल में, आपकी बुद्धि, आपकी ताकत और आपका धन जो आपकी जेब में है। सच बात बस यही है। अब बाकी आप जो भी मानते रहें। तो अपना डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बस आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, कंसिस्टेंसी। हालत कैसे भी हो सकते हैं, बदतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं चीज़ें, ना हमें ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है। भाई स्टेबल जो है उसको हमें, अभी साइकिल चला गया हूँ तो थोड़ा, पर हाँ कभी भी बुरा लग सकता है, चीज़ें बुरी हो सकती हैं, लोग बुरा बोल सकते हैं, ये कॉमन चीज़ है। हम एंटरप्रेन्योर्स, हम सपने देखने वालों को तब तक नहीं रुकना है जब तक वो चीज़ें हो ना जाएं। दुनिया का विश्वास नहीं, केवल आपका विश्वास आपके लिए मायने रखेगा। तो आज का दिन का एंड अब योगा शुरुआत करने से करेंगे। तो बिलीव योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट डे।